पुराने जमाने में राजा महाराजा बहुत सारी शादियां क्यों करते थे? दोस्तों, हमारे भारतीय इतिहास में अनगिनत राजा महाराजा रहे हैं और उनकी कई सारी रानियां भी थीं। राजाओं ने अपने शासन काल में कुछ ना कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से लोग उसे राजा कहते हैं। लेकिन कुछ राजा ऐसे भी थे जिन्होंने राजमहल की चार दीवारियों के अंदर कुछ ऐसे कांड किए जिसकी लोगों को कानों कान खबर भी नहीं लगी। और वो कहते हैं ना कि दीवारों के भी कान होते हैं और झूठ चाहे जितना भी छुपाया जाए वो कभी छुप नहीं सकता। और ऐसा ही कुछ हाल भारत के राजा महाराजाओं का भी है, जिनकी जिंदगी से जुड़े कुछ अहम राज जब दुनिया के सामने आए तो लोग हैरत में पड़ गए। और आज हम उन्हीं रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हैं। बस वीडियो को एक पल के लिए भी स्किप मत कीजिएगा। और अंत में हम आपको एक ऐसे राजा की कहानी बताएंगे जिनके कारनामे भारत के सभी राजाओं को पीछे छोड़ दें। महाराजा किशन सिंह। दोस्तों, भरतपुर के महाराज किशन सिंह अपने अनोखे शौक के लिए मशहूर थे। पहली बात तो इन्होंने एक या दो नहीं बल्कि 40 शादियां करी थी। और अभी तो इनके शाही शौकों का गुणगान करना बाकी है, क्योंकि दीवान जर्मनी दास ने अपनी किताब महाराजा में किशन सिंह की जिंदगी से जुड़े कई राज खोले। जहां ये महिलाओं की खूबसूरती पर अपनी जान तो निछावर करते ही थे, उसके साथ साथ इन्हें तैराकी का बड़ा शौक था और अपने इसी शौक को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। महाराजा किशन सिंह ने गुलाबी संगमरमर वाली झील बनवाई, उसमें उतरने के लिए चंदन की लकड़ी वाली सीढ़ियां बनवाई, जहां चंदन की 20 सीढ़ियां इस तरह से रखी हुई थीं कि 2 रानी एक सीढ़ी पर आराम से खड़ी हो सके और उनके स्वागत में उनकी पत्नियां निर्वस्त्र होकर सीढ़ियों पर खड़ी रहती थी। सभी रानियां अपने हाथों में मोमबत्ती लिए रहती थीं। इसके अलावा चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ अंधेरा होता था। अपने हाथों में मोमबत्तियां लेकर ये रानियां नाच गाना करती थीं। जिस रानी की मोमबत्ती सबसे अंतिम तक जलती थी, उसे ही राजा के साथ रात में समय बिताने का मौका मिलता था। महाराज भूपिंदर सिंह। दोस्तों, पटियाला के महाराज भूपिंदर सिंह के 88 बच्चे थे। उनके हरम में बहुत सी औरतें थीं। उनके बारे में कहा जाता है कि वो साल में एक बार हरम में बिना कपड़े के परेड करते थे, ताकि वो अपनी सभी पत्नियों को यह सुनिश्चित कर सके कि वो जीवित हैं और पूरी तरह से स्वस्थ हैं। क्योंकि अपनी सत्ता को चलाने के चक्कर में कई बार महाराजा उपेंद्र सिंह अपनी सभी पत्नियों के पास नहीं जा पाते थे। इसलिए एक दिन वो अपनी सभी पत्नियों के साथ समय बिताकर उन्हें यह एहसास दिलाते थे कि महाराजा को उनकी चिंता है। फिरोज शाह तुगलक। दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक ने पैलेस कॉम्प्लेक्स का हिसार में निर्माण करवाया और उसी शाही महल का निर्माण अपनी प्रेमिका गुजरी के लिए उन्होंने करवाया था। यही वजह है कि इस शाही महल को गुजरी महल भी कहा जाता है। इनकी प्रेम कहानी बहुत ही ज्यादा मशहूर थी। ये बात उस समय की है जब फिरोज शाह राजा नहीं बने थे, बल्कि वह राजकुमार थे। उन्हें शिकार का बहुत शौक था, इसलिए वह अक्सर शिकार पर जाते थे। और जंगल में एक ऐसी जगह थी जहां कुछ लोग रहा करते थे। ऐसे में गुजरी नाम की महिला जंगलों के बीच उन लोगों को दूध बेचने जाया करती थी और दूध बेचकर अपना जीवन चलाती थी। तभी एक दिन फिरोज और गुजरी की मुलाकात हुई। गुजरी सादगी से भरी हुई थी, इसलिए उसे देखते ही फिरोज शाह तुगलक उसके दीवाने हो गए। कुछ ही समय में फिरोज शाह तुगलक और गुजरी का प्रेम प्रसंग शुरू हो गया। जब फिरोज शाह तुगलक ने गुजरी को दिल्ली दरबार में एक सम्मानजनक पद देने का प्रस्ताव दिया तो गुजरी ने साफ इनकार कर दिया और इसलिए फिर उन्होंने उससे मिलने के लिए हिसार शहर में एक किले का निर्माण करवाया और अपने लिए शाही महल बनवाने का आदेश दिया। मुगल बादशाह शाहजहां। दोस्तों, दुनिया के 7 अजूबों में से एक ताजमहल को लोग आज भी प्यार के प्रतीक के तौर पर याद करते हैं। हालांकि अगर इसकी सच्चाई देखी जाए तो बहुत ही ज्यादा दर्दनाक है, क्योंकि लगातार बच्चों को जन्म देने के कारण मुमताज की मौत हुई थी। ऐसे में बार बार अपनी पत्नी को बच्चा देने वाली मशीन समझकर इस्तेमाल करके शाहजहां ने उसे मौत की नींद सुला दिया और फिर बाद में उसी की याद में ताजमहल बनाया, जिसे लोग प्यार का प्रतीक कहते हैं। लेकिन ये प्यार का नहीं बल्कि औरत के साथ हुई दरिद्रता और दुष्कर्म का प्रतीक है, जिसे ठीक करने के लिए शाहजहां ने प्यार का नाम दे दिया। हाँ, भले ही शाहजहां अपनी बेगम मुमताज को बाकी पत्नियों के मुकाबले ज्यादा तवज्जो देता था, पर उसी का नतीजा है कि मुमताज महल हर साल एक बच्चे को जन्म देती थी, जिसके कारण उसका शरीर इतना कमजोर हो गया था कि उसे साफ साफ मना कर दिया गया कि अब तुम मां नहीं बन सकती। लेकिन फिर भी शाहजहां नहीं माना और अपनी 14वीं संतान को जन्म देते वक्त मुमताज की मृत्यु हो गई। लेकिन आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि मुमताज की मौत के बाद शाहजहां ने 8 शादियां और करी थी। हैदराबाद के निजाम। दोस्तों, आजादी के बाद धन दौलत और ठाट बाट गंवाने की चिंता पूरे देश में जाहिर हो गई थी। उन्होंने इसी डर से ट्रकों में अपने धन और दौलत को छुपा दिया, जो उसके बाद दीमकों का भोजन बन गया।
क्योंकि हैदराबाद के निजाम तो उसे अपने साथ कब्र पर लेकर गए नहीं और सरकार के लिए भी इतनी बड़ी राशि का इस्तेमाल करना काफी मुश्किल था। इसलिए गरीब होने के डर से हैदराबाद के निजाम ने काफी बड़ी संख्या में पैसों को ऐसे छुपाया कि उन्हें आज तक ढूंढा नहीं गया। महाराणा कुंभा। दोस्तों 1443 ईस्वी में राजस्थान के कुंभलगढ़ के महाराजा कुंभा अपने यहाँ कुंभलगढ़ किले की दीवारें बनवाने के प्रयास में असफल रहे थे। तभी महाराणा कुंभा को एक आध्यात्मिक नेता ने बलि देने की सलाह दी। बलि देने के बाद जहां मनुष्य गिरता है वहां पर दीवार बनाने और जहां पर शरीर गिरता है उसके आसपास किले का निर्माण कराने की सलाह दी गई। ऐसा कहा जाता है कि किले की दीवार बनाने के लिए रहस्यमयी तरीकों से हजारों लोगों की बलि दी गई, यानी कि राजा सिर्फ और सिर्फ अपनी किला स्थापित करने के लिए हजारों लोगों को बेमौत मार देते हैं। जुनारगढ़ के नवाब। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि जुनारगढ़ के नवाब 800 कुत्तों के मालिक थे। उन्हें कुत्तों से इतना प्यार था कि अपने हर एक कुत्ते की देखभाल के लिए कर्मचारी नियुक्त किया था। और इतना ही नहीं, इन्होंने अपने 2 पसंदीदा कुत्तों की शादी में तो लाखों रुपए खर्च किए थे। इनका आधे से ज्यादा जीवन अपने पालतू कुत्तों की देखभाल में और उनसे प्यार करने में ही निकल गया। नवाब को कुत्ते बहुत ज्यादा पसंद थे। महारानी गायत्री देवी। दोस्तों भारत के शाही घरानों में सबसे खूबसूरत महिला थी जयपुर की महारानी गायत्री देवी। उनकी जिंदगी में कई सारी दुर्घटनाएं हुई। पहले तो उनके पति की मौत पोलो खेलते हुए हो गई और साल 1997 में उनके दोनों बेटों की मृत्यु हो गई। राजकुमार मानवेंद्र सिंह गोहिल। दोस्तों आज के समय में समलैंगिक होना बहुत बड़ी बात नहीं है, लोग इसे आसानी से स्वीकार करते हैं, लेकिन एक राजा के तौर पर इस बात को स्वीकार करना बहुत बड़ी बात है। और राजकुमार मानवेंद्र सिंह पहले ऐसे शाही परिवार के सदस्य थे जिन्होंने सामाजिक तौर पर अपने गे होने की बात स्वीकार करी। हालांकि बाद में उनके परिवार ने उन्हें त्याग दिया और उनके परिजनों ने उनके परिवार की बदनामी करने का आरोप भी उन पर लगा दिया। महाराजा राजेंद्र सिंह। दोस्तों कहा जाता है कि पटियाला के महाराजा राजेंद्र सिंह की 365 पत्नियां थीं और उनकी मौत मात्र 27 साल की उम्र में हो गई थी। यानी कि अगर राजेंद्र सिंह महाराज और ज्यादा लंबे समय तक जीवित रहते तो वो शादी करने के सभी रिकॉर्ड तोड़ देते। आप खुद ही सोच कर देखिए कि आज के दौर में लोग एक पत्नी नहीं संभाल पाते। उस समय में ये महाराज 365 पत्नियों को संभालते थे। लगता है इन्हीं सब चक्करों में महाराज की मृत्यु जल्दी हो गई। तो दोस्तों ये थे भारत के वो राजा जिनकी जिंदगी वाकई हैरान करने वाली रही। अब आपका इनके बारे में क्या ख्याल है कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद। दोस्तों आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।